वो तो गलत है, वो हम दिए। कैसे गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ भाई? कहता था दोनाराम जी रे हाथ में रहे हो, जीवाराम जी दोनाराम जी भाई एक है। जीवाराम जी दोनाराम जी 10 साल में मेहनत करी रिया है। आपने टिकट लाभ दी तो पब्लिक ने पूछू तो और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो टिकट मिली है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। अगर पुनर्विचार नहीं किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। उन दोनों को छोड़कर देवदीप भाई को टिकट दिया जो सरासर गलत है। तो दानाराम जी के घर पे दानाराम जी को टिकट नहीं मिली है। अच्छा। भाजपा ने दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। देवजी पटेल को सांसद को टिकट मिले, आप यहाँ क्या? भाई बहुत गलत हुआ है, वो तो गलत है, वो हम दिए। कैसे गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ भाई? कहता था दोनाराम जी रे हाथ में रहे हो, जीवाराम जी दोनाराम जी भाई एक है। उगाम कोई गलती वे देव जी भाई के मोहिया ने मने कहना थार करनी नहीं कहना। यहाँ हमारे समाज में मीटिंग हुई, भगवती भाई दयाराम जी शिकारी पर पधारिया, जरा देव जी भाई क्यों हम थारे कोई तकलीफ नहीं, दानाराम जी जीवाराम जी भी एक है, ये हम कोई भूल हुआ तो मने कहना। आ देव जी भाई क्यों बेटा राजाराम जी मीटिंग समाज रे माँ और हमके सुखदेव सिंह ने क्यों क्या मारे वाद मेट नो हाचोर रो और कटे हाँ वाद मेट तो वाद करावे। देव जी भाई को टिकट मिली है, अब आप लोगों को क्या? देव जी भाई को टिकट वोट नहीं देंगे हम तो। देव जी भाई को इसको वोट कौन देगा? देव जी भाई वोट दिए कौन? नहीं मरे क्यों ना? ऐसा क्या है? अरे 15 साल से कोई सांसद है। कोई कौम नहीं है, वो खाली लड़ावा में से। अच्छा, पहल के जीवाराम को टिकट कटावी, दोनाराम को दे रही, हमके दोनाराम को भैया हमकी कटावी, जीवाराम को खुद देव जी ले गए। तो लड़ा वाली बात है, वोट थोड़ा ही नहीं साहब, वोट नहीं दो देव जी। क्यों? ऐसा क्या है? बस ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई पार्टी वाले पूछो नहीं कि बाहर मारी टिकट लेने आए तो पड़ी रही न घरे। अच्छा, हाँ हमें वोट नहीं दो, तो वोट नहीं आप दो। यहाँ दानाराम जी के घर पे हाँ पहुंचे हैं। दोनाराम जी जीवाराम जी तो वोट दे, पार्टी राम नहीं था, पार्टी राम नहीं मरे नहीं है तो पार्टी जगह के था। तो देवजी पटेल अरे भी है। MP बढ़िया ना पाजा अटक आया MLO में जगह जाने आठ पाजा क्यों आया कितना माँ छड़वा। अच्छा, हाँ अच्छा। भाजपा ने देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया है, आप आज सब दानाराम जी के घर पे पहुंचे हैं, क्या आप लोगों का प्लान है? किस तरीके से आप पार्टी के साथ हो या क्या यहाँ आप प्लानिंग कर? पार्टी के साथ है हम। हाँ हाँ, मैंने तो टिकट देना था, वो दानाराम जी को सब लोगों में प्रसार थे, दानाराम जी को ही कार्रवाई हाल ही वो दानाराम जी के ऊपर तो तय कर दिया, ऐसी बात हम सुनी थी। दानाराम जी खुद ने बोला था, सब लोगों ने बोला था। फिर बाद में कल रात को ही आपको पता लगा कि वो देव साहब को मिल गया, MP साहब को टिकट दे दिया पार्टी ने। तो ये पार्टी के साथ में तो हम तो रहेंगे, जितना कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हम तो लक्ष्मी चंद मेहता के हाथ ही थे, पुराने आदमी है, पुराने जंग संग टाइम हुए, पर वो टिकट दिया वो ठीक नहीं दिया है। तो दिया तो हम तो टिकट के साथ ही रहेंगे, पर पार्टी ये जीत रहेंगी, लोग बहुत खिलाफ है, बहुत लोग हाउ हो रहा है, बोल रहा है, तो ये हमारे कब्जे से बाहर जा रही बात। ये है। आप लोग पहुंचे हैं यहाँ दानाराम जी के घर पे, सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है, आप कैसे क्या? ये देवजी पटेल ने जो भी दानाराम जी के साथ धोखा किया है, इधर से अब देवजी पटेल निकल नहीं सकते। ये जितने भी दानाराम जी के समर्थक आए हुए हैं, अब ये जो भी डिसीजन लेंगे दानाराम जी का इंतजार रहेगा, मगर देवजी पटेल को इधर से कोई टिकट लाए है तो इनको कोई वोट देगा नहीं। शायद ये 25,000 पार नहीं कर सकते, भाजपा की या बुरी तरह हार होगी। सब लोग दानाराम जी के साथ है, ये दानाराम जी के समर्थक है। अगर दानाराम जी को टिकट देते तो आराम से निकल सकते थे। पैनल में 2 नाम थे, एक जीवाराम जी का, एक दानाराम जी का, दोनों में से किसी एक को दे देते तो ये सीट निकल सकती थी, मगर अब ये सीट निकल नहीं पाएगी। भाजपा को पुनः विचार करना चाहिए इस सीट पर। अगर ये दानाराम जी अथवा जीवाराम जी को किसी दोनों में से एक को दे दे तो ये सीट निकल सकती है। और दानाराम जी के साथ में 36 कौम जो 60,000 वोट आए थे, वो दानाराम जी के जो आए 36 कौम के वोट आए थे। जीवाराम जी का बड़ा समाज है, बराबर उनके पास समाज के वोट भी है। अगर वो जीवाराम जी और दानाराम जी मिल जाए तो दानाराम जी आराम से यहाँ से अच्छी लीड से जीतेंगे। यही हम तो उम्मीद चाहते हैं कि भाजपा कुछ बदलाव करे और दानाराम जी को टिकट देवे। पार्टी के ही है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो टिकट मिली है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। और क्या रीजन है? रीज़न ये है कि देवजी भाई लोकसभा में हमेशा चुनकर जाते थे, 15 साल इन्होंने राज किया है और हमेशा लोकसभा से ही आते थे। इधर से सांचौर का मतलब इनसे लगाव हमेशा कम ही रहा है। पहले जीवाराम जी चौधरी थे,
जीवाराम जी चौधरी आ रहे, उनके बाद में दानाराम जी आए, दानाराम जी नए आए। उस समय हमें इतना अफसोस नहीं हुआ था आ रहे उस समय, लेकिन हारने के बाद में ये व्यक्ति 5 साल तक पब्लिक के बीच में रहा। 5 साल तक इन्होंने पब्लिक की सेवा की। कोई भी नेता, लगभग बहुत कम नेता होते हैं जो हारने के बाद पब्लिक की सेवा करते हैं, और आज मतलब प्रत्येक व्यक्ति इनसे पर्सनल जुड़ा हुआ है। दानाराम चौधरी से प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल जुड़ा हुआ है। अब हर एक व्यक्ति, आप ही सोचो कि प्रत्येक व्यक्ति जब पर्सनल जुड़ा हुआ होता है और उस व्यक्ति की टिकट आने वाली होती है, और संभावना 2 व्यक्तियों की रहती है और तीसरा व्यक्ति हाथ निकाल करके चला जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि ये व्यक्ति हमें टिकट दिलवाएगा, और वो ही टिकट लेकर के आ जाता है, तो पब्लिक पर क्या गुजरती है आप ही समझ लो। क्या करें हम, समस्या ये है। 1 मिनट भूपसा યાન વળે કરો આપણે ભેળા કરો થોડા જણા મારું કહેવું તો એટલું છે, ભાઈચોનો ને બાજોનો ઓપે હો પાર્ટી આદમી આ તો વાત પકી है। હું જે દિનનું મારા વોટ લાગે એવા દિનનું આજ તક થાય કે મેં પાર્ટી વોટ દીધા અને પાર્ટી પેલા હો એક બા મોતીરામ જી હું લક્ષ્મી સંધી હું મને હુआ વાતરું કોઈ દુઃખ નહીં है। एमपी साम टिकट મળી હુઆરું મને દુઃખ નહીં है। મને દુઃખ એ વાતરું है કે ભાઈ જીવારામ जी दोनाराम जी 10 साल मेहनत करी रहा है। आपने टिकट लावी थी तो पब्लिक ने पूछવું તો હતું કે ભાઈ હું એક મોટી આગળ लगाऊं। भाई शेडोन मन कोण पूछो सतीश कोमले और पसे टिकट ने हाथ गालो पसे नाराज नहीं हो घणा ले पूरी पब्लिक ने सतीश कोम ने पूछे टिकट मांगो। आ बा मोतीराम जी खड़ा थया था, મને યાદ है। पहला सतीश कोम बोलावे और पूछे पसे टिकट लावी, हारजीत तो करमोरी बात है, वो कई पीठ माथे वाली हो हारजीत तो देखी है। तब नाराजगी आ है, बीजी कोई नाराजगी पालती थी नहीं है। और जगह नेतो भी होशवार हो तो के हासुरी सीट केर थी निकले और केवी रीते निकले एम टिकट दी थी वारू कोई थोड़े 3 वड़ा जीत्या है तो मोदी रा हिसाब से जीत्या है। जय राम राम। सामान्य हमारे दोनों जो उम्मीदवार थे, दानाराम जी 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और जीवाराम जी 15-20 साल से या फील्ड में है। उन दोनों को छोड़कर देवजी भाई को टिकट दिया जो सरासर गलत है। पार्टी कार्यकर्ताओं के भावना के विरुद्ध में, इसलिए हाईकमान को टिकट चेंज करके वापस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। ये हम सब के लिए खेद की बात है। जो देवजी भाई का टिकट दे दिया है बिना कार्यकर्ताओं को पूछे हुए, उनको विचार करना चाहिए वापस, और टिकट को दोबारा चेंज करके हाईकमान को निर्णय लेना चाहिए जो पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में हो। यही हमारा निवेदन है। कल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो टिकट जारी हुआ, उसमें हमारे सांसद महोदय को टिकट दिया गया। जनता में आक्रोश है क्योंकि फील्ड में 2 ही व्यक्ति थे। जीवाराम जी भी फील्ड में थे, हम इसको स्वीकार सकते हैं क्योंकि नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते। वो भी फील्ड में थे, हम भी फील्ड में थे। देखो घातो वैरी रो वखाणना पड़े, मारवाड़ी में कहावत है। वो व्यक्ति खुला कहता था हमारे से कि मैं टिकट की दौड़ में हूँ, आप भी टिकट की दौड़ में हो। मैं उसने अंधेरे में नहीं रखा। जिस व्यक्ति ने हमें अंधेरे में रखा, हमारे साथ रहा, हमें कई तरीके से कहा हम आपके साथ है, यूं है यूं है, लेकिन टिकट दानाराम जी को नहीं मिलना, जीवाराम जी का सूची में नाम नहीं आना, लोगों में आक्रोश है। कोई प्रायोजित या दानाराम जी की तरफ से या दानाराम जी की टीम की तरफ से कोई सूचना नहीं थी। लोगों का स्नेह था, जनता का प्रेम था जो आज दानाराम जी के यहाँ आए। और दानाराम जी अभी भी कह रहे हैं किसी कारणवश बाहर है, वो अभी भी कह रहे हैं जनता के साथ रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा। टिकट मिलना नहीं मिलना भाग्य की बात है, लेकिन जनता का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ सांसद, न कोई एमएलए बनने के लिए आया हूँ, न एमपी बनने के लिए आया हूँ। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ ही रहूंगा। और मेरा शीर्ष नेतृत्व से विचार करने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी का होने के नाते मैं भी मंडल महामंत्री युवा मोर्चा का पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार हो सके तो करें। बाकी जो सतीश कोम की जनता करेगी फैसला उसके साथ है। हम सर्वत्र ऊपर उठी रो और नर्मदा नहर टूटोड़ी पड़ी है, रेत की भरावड़ी पड़ी है, झाड़ियों की अटोड़ी पड़ी है। और हमें रबी सीजन माथे आई रही, हमें पे तो हैंग सामान्य कार्यकर्ता हो जो कूको तो अफसरिया माने नहीं, राज कांग्रेस रो कम से कम
અનોને કદીન કદીન હાચોરી જનતાની ચિંતા કરીને વ્યવસ્થાને સંભાળવા હાથમાં લેણી चाहिए। बिल्कुल सत्य बात करिए। कई एड़ा प्रकरण हुआ उनने में गौन रिया अपने हटाओ मंत्री जी है खुले आम चर्चा है भ्रष्टाचार भारी भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड बनाए होटे एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व्यक्तित्व को एमपी साहब ने चीज रे माते कदी मतलब कदी कमेंट नहीं आयो आप भी विचारवार है और बहुत ही लोगों ने मैं तो और झीणी झीणी दर्द है जो कॉन्विस के सार्वजनिक नहीं कहता क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत सोबर कार्यकर्ता हुए और अनुशासित हुए वो उचित नहीं समझता कि वो सार्वजनिक करो बाकी मौका हो मारे हैंग थन जाए ये चीजों है और लोग बहुत ही एक अपेक्षा राखे एक मन में उमंग थी कि हाचोर ने एक ईमानदार नेतृत्व तो मोटी बात है अन अपेक्षा रे माई जा हैंग जो आपरी जो प्रेम भाव है और वड अपेक्षा रे माते पानी भरे जरे स्वाभाविक रूप है कार्यकर्ता में दर्द तो बारे आई कोई भी कार्यकर्ता रे कोई गरिमा में कोई देनो वे आपरो प्रस्ताव बात करनी है तो मंच खुलो डायरेक्ट मुलाकात हुई है हमें बस में मैं घणी पंचायत की हमारा एक दिन हमारे पास ऐसी थे 12 बदी को थोड़ा जवाबदारी पाड़ी राखे बात भी सत्य थी कि डायरेक्ट अरूबरू उड़ा बड़े में भुर्जी अरूबरू उड़ा बड़ा व्यवहार थी और बड़े राव सिंह जी के भुर्जी हमके मोटी थोरो है तो यूं कर जो भुर्जी कितने बहुत है बुलाकर हम शीर्ष नेतृत्व को ये बताएंगे कि आप पुनर्विचार करना पड़ेगा मजबूरन उन्होंने अगर पुनर्विचार नहीं किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और ये 36 कौम के लोग मिलकर कोई नया मोर्चा खड़कर यहाँ से भाजपा का समर्थित व्यक्ति को जीता कर विधानसभा भेजेंगे।